खबरों वाले शेयर्स में पूरे ही डेयरी स्पेस पर आप नजर रखें। क्वालिटी लिमिटेड, प्रभात डेयरी, मदन डेयरीज, इन सब पर आप फोकस कर सकते हैं क्योंकि खबर है कि सरकार की डेयरी सेक्टर में विदेशी निवेश बढ़ाने की योजना है और इस हफ्ते एक इंपॉर्टेंट बैठक भी है जहां पर सरकार डेयरी कंपनियों से मुलाकात करेगी और इस विषय पर चर्चा करेगी। तो लाइमलाइट में रहेंगे सभी डेयरी शेयर्स। प्रभात डेयरी पर खासतौर पर आप फोकस कर सकते हैं। बजाज इलेक्ट्रिकल्स, यहाँ भी खबर है, नई किचन अप्लायंसेस की रेंज प्लैटिनी कंपनी ने लॉन्च की है तो फोकस में रहेगा। बजाज इलेक्ट्रिकल्स भी प्रीवियस सेशन में अच्छे उछाल के साथ ये शेयर बंद भी हुआ था। साथ ही नजर रखें टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स डीवीआर दोनों ही स्टॉक्स पर। सेल्स फिगर्स आए हैं और डिसेंट सेल्स नंबर्स टाटा मोटर्स ने पोस्ट किए हैं। जून में जो ओवरऑल सेल्स हैं वो 8.5% बढ़ी हैं। डोमेस्टिक सेल्स में 8% का इंप्रूवमेंट दिखा और इसके अलावा जेएलआर जो है उसने कंसिस्टेंट अपनी विनिंग स्ट्रीक मेंटेन रखी है और यूएस में जो जून जेएलआर बिक्री है वो 44% बढ़कर 8,448 यूनिट रही है। गौरांग की तो पॉजिटिव कवरेज है। टाटा बोलना चाहूँगा यहाँ पे, टाटा मोटर्स की सेल्स फिगर ने ना एक चीज अपने साथ और रिफ्लेक्ट करी है। दो चीज थी उनमें। आपने जेएलआर का जिक्र किया, इसने अपने साथ एक और इंस्टेंस जो दिया है, एक उदाहरण दिया है, वो लाइट कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट। सबसे ज़्यादा सेल्स बढ़ी है वहाँ पे और साथ ही साथ पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट। यानी टाटा मोटर्स ने अपने साथ ये भी सर्कमस्टेंसेस बना दिए हैं कि अशोक लेलैंड भी ठीक करेगा। लाइट कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में डिमांड काफ़ी जनरेट हो रही है। दीपाली बिल्कुल। तो टाटा मोटर्स पर नजर आएगी। इनफैक्ट अब टाटा मोटर्स की बात हुई है तो जो ओवरऑल ऑटो नंबर्स पर जो ब्रोकर हाउसेस के रिपोर्ट्स आई हैं उनको भी देख लेते हैं। मैक्वारी का मानना है कि जो टू व्हीलर सेल्स है वो म्यूटेड रही है। पैसेंजर व्हीकल सेल्स इंपैक्टेड रही है कुछ सेलेक्टिव कंपनीज की, जैसे कि मारुति जो कि प्रोडक्शन कंस्ट्रेंट रहे, और मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल्स की जो सेल्स थी वो उन्होंने थोड़ा जरूर डिसअपॉइंट किया, ये मैक्वारी का मानना है। वहीं अगर नोमुरा की सोच आप जानेंगे तो मारुति उनकी प्रेफर्ड पिक रही है और अभी भी टू व्हीलर्स के मुकाबले जो कंफर्ट नोमुरा का है वो फोर व्हीलर्स के साथ है। M&M एक सरप्राइज फैक्टर M&M रहा है बीते 2 मंथ्स की खासतौर से सेल्स फिगर्स में, और यहाँ पर नोमुरा ने भी कहा है कि जो ट्रैक्टर वॉल्यूम्स है वो अहेड ऑफ एस्टिमेट्स आई हैं, इसीलिए उन्होंने बाय कॉल दी है M&M पर, और न्यूट्रल रेटिंग है उनकी अशोक लेलैंड पर। उन्होंने कहा कि जो मीडियम और हैवी कमर्शियल व्हीकल की जो सेल्स है उन्होंने डिसअपॉइंट जरूर किया है, इसीलिए वो मौजूदा स्तरों से अशोक लेलैंड में एक डाउनसाइड रिस्क देख रहे हैं, इसलिए न्यूट्रल रेटिंग को बरकरार रखा है। गौरांग, आपने ये ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट्स भी सुनी, सेल्स नंबर्स भी देखे होंगे। अब इन सेल्स नंबर्स को देखते हुए टाटा मोटर्स तो आपकी पसंद है, लेकिन उसके अलावा M&M हुआ या फिर अशोक लेलैंड हुआ, इन स्टॉक्स पर आपकी राय क्या है? देखिए, खरीदारी की राय तो बरकरार है, लेकिन एक स्टॉक मारुति जिसका मेरे ख्याल से आंकड़ों को लेकर के थोड़ी निराशा लगी है। तो दीपाली, यहाँ पर एक तो रेगुलर रिचुअल जो मेंटेनेंस शटडाउन होता है वो हुआ था, और सुब्रोस के प्लांट में जो आग लगी थी तो जो कंपोनेंट एसी का सप्लाई करती हैं सुब्रोस मारुति को वो नहीं कर पाए थे, तो इसके वजह से भी प्रोडक्शन में खामी देखी थी। तो मुझे ये जो नीचे के तरफ के आंकड़े मारुति के इस महीने में, तो मैं ज़्यादा इसको नकारात्मक नहीं समझता। उल्टा जो एक नीचे के तरफ के दायरे है तो मैं खरीदारी का मौका यहाँ पर ढूंढता हूँ। अशोक लेलैंड पर भी मेरा मानना है कि लाइट कमर्शियल व्हीकल्स की बिक्री को लेकर के काफ़ी ऊपर के तरफ के दायरे आपको देखने मिलेंगे। तो अगर आप श्रेणी भी रखना चाहें तो, और टाटा मोटर्स का जिक्र तो मैं कई बार किया है, मैंने आपके साथ, वीरेंद्र के साथ और आपके सहयोगी के साथ बात करते हुए, और मैं आपको सिर्फ कुछ समय पीछे लेना जाऊंगा। चाइना का जब मुद्दा खड़ा हुआ था दीपाली, तो ये स्टॉक का बहुत बुरी तरीके से पिटा था और 52 हफ्ते का निचला स्तर छुआ था, और उसी के बाद उसने 52 हफ्ते का ऊपरी स्तर बनाया। तो कन्विक्शन तो मेरे पास काफी ऊपर के तरफ है। टाटा मोटर शेयर या डीवीआर में बिल्कुल लंबी अवधि के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। जी, ये रही बात ऑटो की, और आप देखें सेल्स फिगर की। अब थोड़ा सा हमारे साथ एक बार टेक्निकल पर्सपेक्टिव से बातचीत करने के लिए एक और खास मेहमान हैं, अभिजीत पॉल हमारे साथ कोलकाता स्टूडियो से। अभिजीत, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। अभिजीत, अब थोड़ा सा निफ्टी पे तो हम एक बैंडेड बना ही चुके हैं मोरलेस, लेकिन कुछ स्टॉक फीचर्स विद इन द बास्केट ऑफ निफ्टी 51 जो कि इस वक्त सबसे अट्रैक्टिव लग रहे हैं आप, जहाँ पे ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव से इस सीरीज के शुरू में एंटर करना लॉन्ग के प्रोस्पेक्टिव से सबसे ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा, जहां पैसा बनेगा इस सीरीज में। मॉर्निंग वीरेंद्र। यस, जो बाउंस बैक लास्ट वीक देखने को मिला निफ्टी में, आफ्टर द इवेंट दैट वी सॉ, शोज द पॉइंट दैट जो इंटरमीडिएट मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड ऑफ द ओवरऑल इंडियन मार्केट्स आर फेयरली स्ट्रॉन्ग. These kind of global events that has come and probably might come in the future will probably a knee-jerk reaction, and we should look into them as an opportunity to buy into. Now, within the Nifty 50, there
एक we can see some amount of underlying in terms of asset allocation, in terms of sectoral allocation. Large cap IT is definitely slowing down a little bit, and the erstwhile laggards like your BHEL and the other stocks are actually trying to bounce back. There are few stocks which actually looks good from the banking as well as the others, but one stock I would like to mention is taking a very long time, that's Bharti Airtel within a very wide range, और एक छोटा सा breakout मिला है last week को. अगर ये extend करता है further, I know for sure that telecom stocks have not played its part at all for a very long time, but Bharti seems to be one of those patterns in the weekly monthly charts, जो कि from a very long term point of view probably is starting to look attractive. जी जय, अब तक जो खबरों वाले शेयर्स डिस्कस हुए हैं उनमें से मैं 3 स्टॉक्स पर आपका कमेंट लेना चाहती हूँ, इंडियन होटल, प्रभात डेयरी और साथ ही बजाज इलेक्ट्रिकल. इन तीनों में से अगर कोई लॉन्ग ट्रेड के लिए पिक करना हो तो क्या कहीं कंफर्ट मिल रहा है आपको आज इंट्राडे में? दो स्टॉक दीपाली, इंडियन होटल्स डेफिनेटली इसमें हमारी बाय रिकमेंडेशन है, हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया हुआ है. जो हिसाब से दीपाली ये स्टॉक ने अपने प्रीवियस हाइस के ऊपर ब्रेकआउट दिया है, विच कम्स टू अराउंड 127-128 लेवल्स, और उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है. आई थिंक जो एक ब्रोकरेज हाउस ने रिपोर्ट दी थी जिसका आपने जिक्र किया था, करीबन मेरे भी 160-165 के टारगेट्स बनकर आ रहे हैं शॉर्ट टर्म में. तो आई थिंक इस पर डेफिनेटली बाय कर चलना चाहिए. स्टॉप लॉस ऑन अ क्लोजिंग बेसिस ट्रेडर्स को रखना चाहिए बिलो 125. और बजाज इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये स्टॉक. दीपाली अगर आप देखो तो काफ़ी समय से ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था, एक रेक्टेंगल पैटर्न काइंड ऑफ फॉर्म हो चुका है. डेली चार्ट्स पर मैं जब देखता हूँ तो एक अच्छा इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बन रहा है ये स्टॉक पर. मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में कहीं ना कहीं ये स्टॉक पे 305 तक के टारगेट्स हमें देखने मिल सकते हैं, तो यहाँ पर भी एक लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं. जी इलेक्ट्रिकल्स अगर आप देखें 246 पे, ये बीते हफ्ते का अगर आप देखें सबसे शानदार स्टॉक था. एक स्टॉक और लेना चाहूँगा जय, बहुत संक्षेप में, सेंचुरी प्लाई. शुक्रवार की क्लोजिंग के वक्त ये स्टॉक भी स्ट्राइक कर रहा था. जरा बताइएगा आज इस पे आपका आउटलुक क्या है? वीरेंद्र, इसने ये जो हिसाब से ये स्टॉक ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी समय से हम इस पर बाय रिकमेंडेशन ही देते आ रहे हैं. आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड भी इसमें एक अच्छा मूव ऑन दी अपसाइड देखने मिल सकता है. एक अच्छा हाई टॉप्स एंड हाई बॉटम देखने मिल रहा है इस स्टॉक में. जो हमारे टारगेट्स है शॉर्ट टर्म में, दैट कम्स टू अराउंड 232. नीचे की तरफ जो सपोर्ट बनकर आ रहा है, दैट कम्स टू अराउंड 192. तो आई थिंक रिस्क और काफ़ी अच्छा है. और अच्छे मोमेंटम के साथ सेंचुरी प्लाई क्लोज भी हुआ था प्रीवियस सेशन में अपने 2016 के हाइस पर. इनफैक्ट कुछ और शेयर्स आपको बता देते हैं फटाफट से. टीवीएस मोटर्स जो कुल ऑटो बिक्री है जून में वो 11.25% बढ़ी है, करीब 6% की ग्रोथ का अनुमान था, तो उस लिहाज से अच्छे आंकड़े आए हैं. अच्छा मोमेंटम शायद रहे आज टीवीएस मोटर्स के शेयर में. जेम्स एंड ज्वेलरी पॉकेट पर नजर रखिए, टीबीजेड, पीसी ज्वेलर्स और गीतांजलि जेम्स पूरे ही इन कंपनियों पर, क्योंकि जो ज्वेलर्स की एक्साइज रजिस्ट्रेशन की जो अंतिम तारीख थी उसको बढ़ाकर 31 जुलाई किया गया है, तो एक रिलीफ मिला है इन कंपनियों के लिए. हो सकता है कॉस्ट ट्रैक्शन स्टॉक्स में आज के सेशन में रिफ्लेक्ट हो, तो नजर रखें टीबीजेड, पीसी ज्वेलर्स और राजेश एक्सपोर्ट, जेम्स एंड ज्वेलरी पूरे ही चंक पर.